जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे बेसिक टॉपिक आर्टिकल के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल छोटे शब्द होते हैं, लेकिन इनका सही या गलत प्रयोग पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकता है। अक्सर क्या है, आमतौर पर स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न रहता है कि ए कब लगाएं, एन कब लगाएं और दा कब लगाएं। तो इस क्लास में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और डेली लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं और इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं और इनका सही उपयोग कैसे किया जाता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, राइटिंग सुधारना चाहते हैं, इंग्लिश एग्ज़ाम में ग्रामर की गलती नहीं करना चाहते हैं, तो आर्टिकल का क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं और कन्फ्यूज़न के आर्टिकल को आसान तरीके से समझते हैं। अगर आप हमारी क्लास को पूरे तरीके से देखते हैं और पूरी वीडियो को देखते हैं, तो आपको कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्कूल, कॉलेज और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आर्टिकल आपके एकदम कवर हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल कब लगता है। तो आर्टिकल कब लगता है? हमेशा नाउन के साथ लगता है। अगर कोई नाउन नहीं होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इंग्लिश में क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, टेंस आप कर सकते हैं, किसी की ट्रांसलेशन कर लिया, टेंस में आपको मदद मिलेगी, आप टेंस कर सकते हैं। परंतु आर्टिकल में आप क्या है, ट्रांसलेशन करके नहीं कर सकते आर्टिकल को। तो इसलिए इसके रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पहला फंडा क्या है, अगर कोई नाउन नहीं है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर कोई आर्टिकल कब आएगा, जब नाउन होगा तभी आएगा। तो इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। सी इज़ एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट क्या है, इसमें एक्सीलेंट बता रहा है कि एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो इसमें नाउन है ही नहीं कहीं, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसमें आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए, एन, दी और कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो इन 4 ऑप्शन में आएगा। तो हम पहले जान लेते हैं कि चारों आर्टिकल के बारे में। ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, दा कब लगेगा, कोई आर्टिकल कब नहीं आएगा, तो इसके बारे में जानेंगे। पहला हो गया कि कोई नाउन नहीं तो कोई आर्टिकल नहीं, तो पहला फंडा क्लियर। अगला है ही इज़ ए गुड बॉय। तो बॉय क्या है, एक लड़का क्या है, नाउन है, तो नाउन लगेगा, तो नाउन के साथ आर्टिकल आना चाहिए। बॉय कैसा है, अच्छा लड़का, इसकी विशेषता बता रहा है, परंतु उससे पहले आर्टिकल दिया हुआ ए, तो एक लड़का है तो ए लग गया। तो अब बात करते हैं, नाउन लग गया तो नाउन के साथ आर्टिकल आएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल के टाइप्स की। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? तो आर्टिकल हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है हमारा इनडेफिनेट, दूसरा है डेफिनेट। तो इनडेफिनेट में आते हैं हमारे ए एन आर्टिकल और डेफिनेट में आते हैं हमारे द आर्टिकल। पहले बात कर लेते हैं ए एन के बारे में, इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो ए एन का अक्सर आमतौर पर मतलब होता है एक, तो परंतु ए का मतलब भी एक है, एन का मतलब भी एक है, तो ए कब लगेगा, एन कब लगेगा। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो टू इंट्रोड्यूस ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या लगेगा, ए और एन लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। तो इसमें ए टाइम आया है, तो ए टाइम है मतलब एक समय में। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय के लिए एक आ गया, ए आएगा। देयर लिव्ड ए किंग, एक किंग की बात हुई है, मतलब क्या है, द करेक्टर इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, किंग के बारे में पहले बात हो चुकी है। तो इसके लिए क्या है, हमें थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। व्हेन यू मीन वन, तो एक के बारे में आएगा तो ए लगेगा। कैन नॉट कम विद अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ, ये नहीं, कब किसके साथ नहीं आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो और प्लूरल नाउन हो तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसका यूज समझेंगे आगे। अब ये समझ लिया ए के बारे में, ए एन के बारे में, इनडेफिनेट के बारे में। अब डेफिनेट के बारे में देखते हैं। तो दा कब लगेगा, विद द नाउन दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसके जो नाउन पहले जिक्र हो चुका है उसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। आर डेफिनेट कैन बी पॉइंटेड आउट, उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं आप। बोथ द स्पीकर, बोलने वाला और सुनने वाला, लिसनर, नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, उन दोनों को पता होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसका दोबारा जिक्र आ रहा है तो उसके साथ दा लगेगा। तो अगर कोई दोबारा नाउन इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। अब बात करते हैं ए और एन के बारे में। ए किसके साथ लगेगा, विद अ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगेगा। कैसे लगेगा, अज्ञा तक कोई भी साउंड आ रही है उसके साथ लगेगा ए। अब बात करते हैं एन किसके साथ लगेगा, विद द वोवल साउंड, ए से ओ तक वोवल साउंड के साथ लगेगा। वोवल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। पर एन किसके साथ आता है, वोवल साउंड के साथ आता है। और ए किसके साथ आता है, विद कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है ए एन के। ए किसके साथ आएगा, एन किसके साथ आएगा। पहला देखते हैं हम, ओवल, ओ
ए साउंड आ रही है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। ईगल, ई एन लगेगा। तो इसके दूसरा किसका आ रहा है, यूरोपियन। यूरोपियन कभी नहीं होता है, EU है तो मतलब ये नहीं है कि ई आ गया, यूरोपियन यू, तो इसके साथ ए आएगा। तो बोला ना आपको कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आएगा। अगला है वन, वे आ गया तो मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगा। ऑनेस्ट मैन, मैन में देखो प्लूरल है, तो मैंने आपको पहले ही क्लियरली बताया है विद अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला है ऑनेस्ट, ऑनरेबल मैन, एक मैन के बारे में बात हुई है, सिंगुलर है तो ऑनरेबल का ओ एन आएगा। ईयर, कान है, एन आएगा। इवे, इसे बोलते हैं मादा भेड़ होती है जो, उसे बोलते हैं, इसका अगर वो देखेंगे आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है तो इसका होता है यूए, तो ये उसका आएगा ए। यूनिवर्सिटी, यू ए आएगा। MP ए हुआ तो एन आएगा। ईयर, इसका होता है ईयर, तो ईयर होगा तो आएगा ए। यूनिट ए। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे साउंड पे डिपेंड करती है, ए किसके साथ आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड, एन किसके साथ आएगा, वोवल साउंड के साथ आएगा। अब जानते हैं आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट, एडजेक्टिव के साथ, कॉमन नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ, इसका क्या मतलब होता है और कैसे कैसे आएंगे। तो अब पहले जान लेते हैं सबसे पहले हम कि हमारा आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ कैसे आर्टिकल बिहेव करता है। तो इसके बारे में पहला सेंटेंस देखते हैं, द ब्रेव आर रिवार्डेड, बहादुर नवाजे जाते हैं। तो बहादुर प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब लग रहा है, आर इसलिए आर आया है, वरना सिंगुलर होता तो इज आता, तो इसमें क्या है, आर आया है तो प्लूरल वर्ब हो गया। और जो ब्रेव, रिच, पुअर, जो पूरी कम्युनिटी को डिसाइड कर रहे हैं उनके साथ क्या आता है, द आता है। अगला देखते हैं, द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर्स, क्या है, पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है, द रिच, द पुअर, तो पुअर्स नहीं होता, पुअर आएगा, एक पूरी क्लास के बारे में बात होती है तो पुअर आएगा। और एक्सप्लॉइट क्या आएगा, इसके बारे में आएगा, द होल क्लास, द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में क्या आएगा, द रिच आएगा, द प्लस होल क्लास। अगला आ गया, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, द आएगा हमेशा। और माउंट एवरेस्ट के साथ कुछ नहीं आया मतलब पर्वत की चोटी के साथ कुछ नहीं आता है। ही इज ए ब्रेव सोल्जर, एक की बात हुई है, एक ब्रेव सोल्जर है, तो इसमें क्या आएगा, एक आएगा, ए और एन प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ये हो गया, पॉजिटिव डिग्री बहादुर है, इसके साथ ए एन आएगा। सी इज द वाइजर ऑफ दी टू सोल्जर, दो की बात हुई है, कंपेरेटिव डिग्री सी डी, इसका मतलब है सी डी, तो एक दो में से, तो उसके साथ क्या आएगा, दा लगेगा और कंपेरेटिव डिग्री आएगी, वाइजर आएगा, ठीक है। अगला है, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, तीन में से कंपैरिजन हो विद द थ्री सिस्टर्स, तो क्या आएगा, वाइजेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अगला है सातवां, देखते हैं, द हायर यू राइज द हार्डर यू फॉल, जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही गिरोगे। तो इसमें क्या है, जो भी एक सेंटेंस होता है ना तो उसमें दोनों पार्ट सेम रखे जाते हैं। अगर यहाँ हायर आ गया ना तो यहाँ हाईएस्ट या हार्डेस्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ भी सेकंड आएगी, कंपेरेटिव डिग्री आएगी। यहाँ हायर है तो यहाँ भी यही आएगा, और दोनों के साथ कंपेरेटिव डिग्री है दोनों के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा, पहले वाले के साथ भी और बाद वाले के साथ भी दा लगेगा, इसलिए क्या है, दा प्लस कंपेरेटिव डिग्री, दा प्लस कंपेरेटिव डिग्री। अगला जानते हैं, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, द फर्स्ट टू वुमेन इन बिकम मिनिस्टर आर देयर, द फर्स्ट। सी इज क्लास 1 ऑफिसर, इसके साथ 1 है, तो अभी 8, 9, 10 है, उसके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट के साथ दा क्यों, फर्स्ट के साथ दा क्यों आया और 1 के साथ दा क्यों नहीं आया। तो भी क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नंबर्स होते हैं एडजेक्टिव के भी। तो इसमें देखते हैं, पहला है ऑर्डिनल नंबर, दूसरा है कार्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल में देखेंगे तो वो आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, ऐसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, सीधे डायरेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 70 50 ऐसे आते हैं डायरेक्ट। तो इसका क्या होता है, जो ऑर्डिनल नंबर होता है हमेशा ऑर्डिनल नंबर के साथ दा आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, द फर्स्ट, और 1 के साथ क्या है, कुछ नहीं आता, तो इसके साथ नो आर्टिकल विद कोऑर्डिनल नाउन के साथ, नंबर के साथ। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, अगर एक सेंटेंस में दोनों कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आ जाए तो क्या ऑर्डर में सेट होगा, तो हमेशा सेंटेंस से पहले ऑर्डिनल लगेगा और जो ऑर्डिनल के बाद कार्डिनल लगेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा वो सेंटेंस, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा,
ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल होगा। तो इसमें क्या है, इस सीरीज में सबसे पहले क्या लगेगा, हमारा द लगेगा। द फर्स्ट 3 रोज, द फर्स्ट ये क्या हो गया, ऑर्डिनल नंबर है, और ये क्या है 3 क्या है, कार्डिनल नंबर है, और इससे पहले क्या लग गया, द लग गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज। अब ये आ गया फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसमें पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फ्यू कब लगेगा, लिटिल कब लगेगा। लिटिल लगेगा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू कब लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। तो इसका मतलब देख लेते हैं कि ए कब लगेगा, दा कब लगेगा, और कुछ नहीं लगेगा। ओनली लिटिल का मतलब है कि ना के बराबर, मतलब कुछ नहीं है, बहुत है तो बहुत माइनर है, वेरी लिटिल ना के बराबर। अगर ए लिटिल की बात करते हैं तो ए लिटिल कितना है, थोड़ा सा है, सम कुछ कुछ है। द लिटिल कितना हो गया, जब नाउन के बाद उसके बारे में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो द लिटिल हो जाता है। और लिटिल के साथ, लिटिल किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ऐसे ही फ्यू में है, फ्यू मतलब बहुत थोड़ा सा है, बहुत ही थोड़ा है। ए फ्यू थोड़ा सा है, सम कुछ है, और द फ्यू जिसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है वो होता है। तो अब इसमें एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। पहला है, द डॉक्टर आर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर ए डेज। तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, हमेशा मैंने पहले ही कराया था, ये देखो काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू आता है। और इसमें बोला है डॉक्टर ने एडवाइस दिया कुछ दिन रेस्ट करने के लिए, मतलब थोड़े हैं, ए फ्यू, ए फ्यू आएगा। नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नॉलेज को क्या नाप तोल नहीं सकते, तो कितना आएगा, लिटिल आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, लिटिल आता है। और कितनी नॉलेज, ए थोड़ी नॉलेज, ए लिटिल। डिक्टेटर्स हैव डैश मर्सी, मर्सी को नाप तोल नहीं सकते, अनकाउंटेबल लाइन है तो लिटिल आएगा। उनके पास बहुत ही कम मात्रा में मर्सी होती है, दया होती है, तो ओनली लिटिल आएगा, ना के बराबर। वुमेन इन पाकिस्तान हैव वेरी फ्यू राइट्स। तो इसमें क्या है, राइट्स अधिकार हैं, कितने, बहुत कम है। किसके साथ लगता है, काउंटेबल लाइन। राइट्स गिने हुए हैं, लिखे हुए हैं संविधान में, तो कितने हैं, फ्यू, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। मे आई हैव डैश वाटर, वाटर कितने हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो किसके साथ आएगा, लिटिल आएगा। और कितना है, मे आई हैव थोड़ा पानी ले सकता हूँ, ए लिटिल वाटर। सी लोस्ट डैश क्लोथ्स दैट सी वाज कैरिंग, जो उसने कैरी कर रखे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है कि वो जिसने जो कैरी कर रखे हैं ना वही क्लोथ्स, तो द फ्यू आएगा। क्लोथ्स क्या है, काउंटेबल नाउन, कितने कपड़े हैं, गिने हुए हैं, कितने परचेज करे, मैंने 2 पैंट लिए, 2 शर्ट लिए है, 1 चड्डी ली है, तो वो काउंटेबल नाउन है। अगला है, ही स्प्लिट डैश वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। दैट वाज इन द जग, जो जग में पानी है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ कितना है, द लिटिल आएगा, क्योंकि इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल दे दी। तो ये लिटिल और फ्यू का कॉन्सेप्ट था, इससे एग्जाम में आपके आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु उसको क्या है, टच नहीं कर सकते और उनको गिन नहीं सकते, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल धातु होगी, कोई चीज़ हो गई, इन सब के साथ क्या है, ए एन नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। अब देखते हैं, लव इज एटर्नल, लव क्या है, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं लव को, नहीं कर सकते। क्लोथ्स आर मेड ऑफ डैश कॉटन, कॉटन क्या है, मटेरियल हो गया, मटेरियल नाउन है, इसके साथ कोई कुछ नहीं लगेगा। डैश ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, ब्यूटी लाइज, सुंदरता की बात हो रही है, इंसान की बात नहीं हो रही कि वो सुंदर है, तो इसके साथ कुछ नहीं आएगा, टच नहीं कर सकते सुंदरता को, हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई वो सुंदर है। सी इज डैश ब्यूटी फ्रॉम वेनेजुला, तो मतलब जो वेनेजुला की वो बहुत सुंदरी है, एक के बारे में बात हुई है, जो सुंदरी है, एक लड़की है, उसके बारे में बात हुई है, तो इसका ए आएगा। तो ये क्या है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं सुंदरी को, और फील भी टच कर सकते हैं और गिन भी सकते हैं कि एक सुंदरी है। अब जानते हैं आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आर्टिकल क्या आएगा, वेयर इज फादर, क्लोज रिलेशन के साथ, जो नियर रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो वेयर इज फादर, मदर, ब्रदर, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द फादर, यहाँ पर देखो आर्टिकल दे दिया, द दे दिया, पर कुछ ना कुछ होगा क्लोज इसमें भी। इन हिम कुड नॉट टॉलरेट दैट इनजस्टिस, मतलब बात हुई है, उसका रोल है उसके अंदर, उसकी पर्सनैलिटी है उसके अंदर। द फादर मतलब खुद फादर नहीं है, दूसरे बंदे के अंदर पिता का रोल है। व्हेन वी पॉइंट आउट ए डिफाइनाइट पर्सनैलिटी प्रेजेंट इनसाइड ए पर्सन वी यूज आर्टिकल द, तो द आर्टिकल का यूज करेंगे दूसरे इंसान के अंदर उसकी पर्सनैलिटी हो, तो द प्लस पर्सनैलिटी आए तो फादर, तो ये द लगेगा इसके साथ। प्लीज टेक मी टू द स्टेशन, द स्टेशन
किसके साथ दा लगता है? स्टेशन के साथ, सिनेमा के साथ, थिएटर के साथ, बस स्टॉप के साथ, बस स्टैंड के साथ, बस टर्मिनल के साथ, सर्कस के साथ दा लगेगा हमेशा, कभी भी आएगा तो। प्लीज टेक मी टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ पर दा क्यों नहीं लगा? यहाँ भी रेलवे स्टेशन है। जब उसको किसी प्रॉपर नाम से बुलाया जाए, प्रॉपर स्टेशन का नाम दिया जाए तो दा नहीं लगेगा। दा प्लस प्रॉपर नेम, स्टेशन और सर्कस में दा कट हो जाएगा, तो प्रॉपर नेम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। क्या है? बात हुई है पूरी क्लास, पूरी स्पीशीज की, डॉग पूरी प्रजाति की, कि डॉग कुत्ता है वो फेथफुल एनिमल है, तो ए आएगा सिंगुलर वर्ब के साथ। ये देखो सिंगुलर वर्ब दी हो और एक स्पीशीज की बात की गई हो, तो एक स्पीशीज की बात हुई है, सिंगुलर वर्ब ओनली डॉग की, तो ए आएगा, एक स्पीशीज। ए डॉग इज ए बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है, एक कुत्ते की बात हुई है, तो ए आएगा। ए डॉग प्लस सिंगुलर वर्ब, एक कुत्ते के बारे में बात हुई है। मैन इज मॉर्टल, इंसान की बात हुई है, पूरी इंसानियत की बात हुई है, ह्यूमन बीइंग की बात हुई है, इसलिए इसके आगे कुछ नहीं आएगा। ए मैन इज स्टैंडिंग देयर, एक आदमी की बात हुई है, पूरी इंसानियत प्रजाति की बात हुई है, ये ए मैन, एक इंसान खड़ा है वहाँ, एक पुरुष की बात हुई है। अगर इसमें प्लूरल आ जाता, MEN आ जाता, बहुत सारे आदमी खड़े हैं, तो कुछ आर्टिकल नहीं आता। ही वॉज सेंट टू जेल, अब इसमें क्या है, दो तरीके की चीज़ आती हैं। अगर आप जिस चीज़ में स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल के पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, स्कूल में स्टडी करने जाओगे, जेल में क्या, जेल में जाओगे तो कोर्ट में जाओगे तो जेल करवाने जाओगे, ऐसे कुछ जाओगे, कैद के लिए जाओगे, मार्केट में जाओगे शॉपिंग के लिए जाओगे, कोर्ट में जाओगे जस्टिस के लिए जाओगे। तो अगर उसके प्राइमरी पर्पज से जा रहे हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे जेल में ही वॉज सेंट टू जेल, जेल भेज दिया गया क्योंकि उसको कैद के लिए भेजा गया, प्राइमरी रोल है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द जेल इज नियर टू द स्कूल, जब क्या है उसकी लोकेशन बताई जाए, उसके प्राइमरी पर्पज को छोड़कर अदर थिंग बताई जाए, प्रोमाइसिस बताई जाए, लोकेशन बताई जाए, तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा। और द जेल, उस जेल, उस प्रॉपर जेल के बारे में बताया गया है। आई गो टू बेड 11 PM, मैं बेड पर क्या गया, पर्पज क्या होता है, सोने के लिए, बेड सोने के लिए होता है, प्राइमरी पर्पज है सोने जाना, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। गो टू द बेड एंड पिक अप दी बेबी, मतलब बेबी को उठाने गया, सोने के पास, सोने के लिए नहीं गया, बेड के पास जाओ बेबी को उठाने के लिए, द आएगा, द आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के हिसाब से आर्टिकल का कैसे यूज होता है। एस्ट्रोनॉट्स गो टू, एस्ट्रोनॉट स्पेस में किस लिए जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, एस्ट्रोनॉट कहाँ जाएंगे, स्पेस में, तो इसके पास आपको ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो कोई आर्टिकल नहीं, एक द आर्टिकल, और एक ए और एन। तो अब क्या है, स्पेस के साथ एन का तो कोई आने का बात ही नहीं बन रही है, तो एक स्पेस में जाओगे, द स्पेस, जो खास स्पेस की बात हो रही है, नहीं, दोनों गलत होंगे। स्पेस का पर्पज क्या है, ओनली स्पेस, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब जानते हैं, ये दा के रूल बता रहे हूँ कि किसके साथ लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 70-72 रूल्स हैं, जिसके जगह नोट्स है वो कर सकते हैं आप इसके थ्रू कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए। इस पर मैं पूरा इंग्लिश का कोर्स अपडेट करने वाला हूँ, अपलोड होगा, जिसको देखकर आप अपने इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं। अब जानिए दूसरे सेंटेंस के बारे में। स्काई इज़ ब्लू, इसकी खासियत बताई गई है स्काई की, तो द आर्टिकल आएगा। द यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ द लगेगा। मिल्की वे, गैलेक्सीज के साथ द लगेगा। द सन, स्टार, तारों के साथ द लगता है। द अर्थ, प्लैनेट्स के साथ द लगता है। द मून, सैटेलाइट्स है मून, किसकी, अर्थ की, तो द लगेगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के साथ द मंगलयान, द लगेगा। द नॉर्थ, डायरेक्शन के साथ द लगेगा। द ट्रोपोस्फेयर, द क्या है, पृथ्वी के बाहर जो सतह वो होती है ना, लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इनके साथ क्या लगता है, द लगेगा, लेयर्स ऑफ अर्थ। द कोर, मेंटले, क्रस्ट, लेयर्स ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की वो होती है ना सतह, उनकी लेयर्स होती है, उनके साथ क्या लगेगा, द लगेगा। इंडियन ओशियंस, ओशियंस के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। द क्या है, अरेबियन सी, सीज के साथ, समुद्रों के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। यमुना, नदी के साथ द लगेगा। निगारा, वाटरफॉल, वाटरफॉल के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। द सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। द सुएज कैनाल, कैनाल नहरों के साथ द लगेगा। द मीराकुंड डैम, डैम के साथ द लगेगा। द सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। द बे ऑफ बंगाल, गल्फ
या बे, बंगाल जो हमारे बंगाल की खाड़ी है, बे और गल्फ, गल्फ के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगलों के साथ दा लगेगा। द सहारा डेजर्ट, डेजर्ट के साथ दा लगेगा। डल लेक, झील, कोई आर्टिकल नहीं आएगा झील के साथ। द लक्षद्वीप क्या है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। एशिया महाद्वीप के साथ कोई आर्टिकल नहीं। इंडिया देश के साथ कोई आर्टिकल नहीं। देश और स्टेट के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कॉन्टिनेंट्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। झील के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। माउंट एवरेस्ट क्या है, जो पर्वत है उनकी चोटियों के बारे में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला है द हिमालयाज, पर्वत श्रृंखला के बारे में बात हुई है। रेंजीज श्रृंखलाओं के बारे में, तो दा लगेगा। द छोटा नागपुर प्लेटू, प्लेटूज के बारे में बात होगी तो दा लगेगा। द मालबार हिल, हिल के बारे में बात हुई है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। माउंट वेसुवियस तो वोल्केनोज है, जो वोल्केनोज, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। द वेस्लीज विंड्स, हवाओं के बारे में बात करें तो दा लगेगा। वास्टरलाइज, वेस्लीज, कैंसर, डाइजीज, बीमारियों के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, परंतु इसमें एक्सेप्शंस है, कुछ बीमारियों के साथ द आर्टिकल लगता है। जैसे मैंने नीचे सबके एग्जांपल दे रखे हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आते हैं क्योंकि बीमारी का नाम लेकर आते हैं जिसमें एक्सेप्शन दिया गया होता है, उसके साथ दा लगता है। द मिसल्स, द मम्प्स, रिकेट्स, फ्लू और प्लेग, इनके साथ क्या लगता है, दा लगता है। समर, विंटर, सीजन के बारे में बात हो रही है, कोई आर्टिकल नहीं लगता, परंतु इसमें क्या है, कुछ उनके बारे में, रीजन के बारे में, सीजन के बारे में कुछ विशेषता बताई जाए तो द आर्टिकल लगता है। द प्लस रेनी सीजन, द रेनी सीजन, तो क्या हो गया, इसके साथ आर्टिकल लगेगा। इकोसिस्टम के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। द सोवियत यूनियन, यूनियन के साथ। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। द किसके साथ आता है, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम, इनके साथ क्या लगता है, द लगता है। अगला है द मिडल ईस्ट, द किसके साथ लगता है, ए कंट्री ऑफ सेवरल यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट की कंट्री है, उनके साथ क्या लगता है, दा लगता है। द ताज, होटल के आगे ताज लगे, दा लगेगा। द लोयंस क्लब, क्लब के आगे दा लगेगा। और हिंदू अखबार, न्यूज़पेपर के आगे दा लगेगा। रेड फोर्ट, किला, मोमेंट्स, इनके साथ क्या लगता है, दा लगेगा। अगर आर्टिकल कब नहीं लगता, इफ द मोनूमेंट्स इज ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी नाम के पर रखा गया हो तो उसके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे हुमायूंस टॉम, तो क्या है, इसके साथ क्या नहीं है, कोई ना वो नहीं है, क्योंकि ये नाम से है, किसी के नाम से है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। माल रोड के नाम से कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, रोड और गली है तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं। गोल्डन टेम्पल, रिलीजियस बिल्डिंग है, उनके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। धर्म के साथ, रिलीजन ग्रुप है, हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी आएगा, मुस्लिम्स, तो इसके साथ दा लगेगा। जाट्स, यादव, गुज्जर्स, वर्मा, शर्मा, जो क्या है, जो अपनी कास्ट है, उस पूरी जाति के बारे में बात हो रही है तो दा लगेगा। इंग्लिश, नेशनलिटी, द इंग्लिश के बारे में बात हुई है तो नेशनलिटी के बारे में बात हुई है, द क्रिश्चियन, द चाइनीज, तो इसके साथ दा लगेगा। इंग्लिश ओनली लैंग्वेज के बारे में बात हुई हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। द रामायणा, रिलीजियस बुक्स के बारे में दा लगेगा। तो वाल्मीकि रामायण है, ये क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, तो इसके साथ कोई नहीं लगेगा। द वर्ल्ड कप, तो क्या है, कप्स हो, ट्रॉफीज हो, उनके साथ क्या लगता है, दा लगता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सभ्यता के नाम पर जो सभ्यता है जितनी हमारी, उसके साथ दा लगता है। द कांग्रेस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ दा लगेगा। द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन के नाम पर, रेलवेज के नाम पर दा लगेगा। द जेट एयरवेज, एयरवेज के साथ दा लगेगा। द टाइटैनिक, वाटरवेज के साथ दा लगेगा। द ब्रिटिश अंपायर, अंपायर के साथ दा लगेगा। द मराठाज डायनेस्टी, डायनेस्टी के साथ दा लगेगा। द फ्लूट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं उनके साथ दा लगेगा। द टेलीविजन, इन्वेंशन जो खोज हुई है उसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। परंतु इसमें क्या है, अगर मैं टीवी देख रहा हूँ, टेलीविजन, तो वो क्या है, इन्वेंशन नहीं है, वो मैं देख रहा हूँ रेगुलर, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। द नेवी, जो तीनों फोर्सेज हैं, द नेवी, द एयरफोर्स, द आर्मी, आर्म फोर्सेज के साथ दा लगेगा। और इसके साथ क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनके साथ भी दा लगेगा। द जुडिशरी, पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दा लगेगा। द प्राइम मिनिस्टर, क्या है, पोस्ट, पद के साथ क्या लगता है, दा लगता है। द इंडियन पैनल कोड, पैनल कोड के साथ, लॉ के साथ, स्टैट्यूज जो चित्र हैं उनके साथ दा लगता है। द कथकली, डांसेज के साथ दा लगेगा। द चोरा चोरी इंसिडेंट, घटनाओं के साथ, हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुए हैं, जो घटनाएं हुए हैं, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, उसके साथ दा लगेगा। द कलिंगा वॉर, वॉर के साथ, बैटल के साथ, रिवोल्यूशंस
जितने हुए हैं उनके साथ दा लगेगा। द यूनाइटेड नेशंस, ये मैंने पहले बता दिया है, यूनियंस के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। द अमरनाथ यात्रा, द पिलग्रिम्स, यात्राओं के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज के साथ कुछ नहीं लगेगा। होली, होली क्या है, एक फेस्टिवल है, त्यौहार के साथ कुछ नहीं लगेगा। राम, अयोध्या, नेम ऑफ पर्सन और प्लेसेस होना, उसके नाम पर क्या नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला है कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में बात हुई है। आर्टिकल कब नहीं आता है, पर्सन, नेम ऑफ प्लेस के साथ वेयर द पर्सन और प्लेस कम्स एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आता है तभी आर्टिकल लगता है, वरना नहीं लगता है। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, 71 की तरह सेम है, इसमें सेम दिया गया है। आर्टिकल कब लगेगा, जब पर्सन और नेम ऑफ प्लेस है, पर वहाँ पर क्या है, जो आदमी और जो जगह है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज हो तभी आर्टिकल होता है, वरना कोई आर्टिकल नहीं लगता आदमी के नाम के साथ। यू आर ए मिलर, मिटलर, तो ये क्या है, 71 की तरह सेम है। ए आएगा, आर्टिकल कब आएगा, जब उनमें यूज हुआ हो उसके किसी एग्जाम्पल के तौर पर, तो यू आर मिटलर, उसकी तरह हो आप। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, तो ये द क्यों हुआ, जब उसकी तरह एग्जाम्पल यूज हुआ है। कालिदास वाज द शेक्सपियर, द शेक्सपियर आएगा। इट इज ए हाफ पोस्ट 8 बाई मैच, तो ये क्या है, इट इज ए हाफ पास्ट, आधा निकल चुका है, 8 बाई माई वॉच, जब मैंने देखा, तो टाइम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो हाफ के साथ कट कर देंगे, हाफ पास्ट आएगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द वोल अर्थ इज इन डेंजर, पूरी धरती खतरे में है, दा किसके साथ आता है, वोल और सेम के साथ दा लगेगा। बोथ दी ब्रदर्स आर हेयर, बोथ के साथ जब भी बोथ आ जाएगा तो उसके साथ द आएगा। हियर इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट, तो जो 75 में हमने देखा था कि वोल और सेम के साथ क्या लगता है, दा लगता है, तो सेम ऐसे ही है, सेम के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। द बीजेपी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कोई ब्रांच है, कोई संगठन है, उसके साथ द सीबीआई, एक्रोनेम्स आ गया, बीजेपी, सीबीआई, एनआईए, इनके साथ क्या लगता है, लेटर्स डी प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड, अगर उनको एक शब्द की तरह यूज हो रहा है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। परंतु क्या है, जब लेटर को प्रोनाउंस किया जाएगा ना, लेटर्स डी प्रोनाउंस्ड किया जाएगा, एक्रोनियम्स होगा उसका, तो उसके साथ द आर्टिकल यूज होगा। नाटो, यूनिसेफ, ये क्या है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये पुकारा जा रहा है, एक वर्ड है ये नाटो। हाउ ग्रेट ए म्यूजिशियन ही इज, तो हाउ ए ग्रेट ए म्यूजिशियन, हाउ के साथ क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, हाउ ग्रेट, कितना बड़ा है, और उसके साथ क्या लगेगा, ए एन लगेगा, जब सिंगुलर नाउन हो तो ए एन लगेगा क्योंकि ए एन सिंगुलर के साथ ही आता है। सो ग्रेट ए म्यूजिशियन ही इज, एक म्यूजिशियन, कितना बड़ा म्यूजिशियन है। सो हाउ के साथ एडजेक्टिव आएगा तो ए एन आर्टिकल आएगा। ए एन आपको मैंने ऊपर बता दिया कैसे लगेगा। सच ए फैंटेस्टिक एक्टर ही इज, तो फैंटेस्टिक कब हुआ, जब सच का यूज हुआ, सो का यूज हुआ, हाई का यूज हुआ, उसके साथ क्या हुआ, अब ए एन लगेगा। वट काइंड ऑफ बर्ड इट वाज, काइंड प्रकार का है, वेराइटी बताई गई है, कितने प्रकार का है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा आर्टिकल टॉपिक कवर होता है। अगर आप इसको देख कर लेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम होगा उससे ऐसा नहीं है कि आप उसमें अटैम्प्ट नहीं करवाएंगे, आप 100% इसको देखकर आर्टिकल को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स करने हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप नोट्स पा सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।